आज का टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, जो बोर्स का मॉडल आया था वो आया था 1913 में। इससे पहले जो मॉडल आए थे जे थॉमसन और रदरफोर्ड के, तो वो एटम्स की कई प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि एटम इतना स्टेबल क्यों है और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रम कैसा है, ठीक है, और ये क्यों आता है। तो कुछ लिमिटेशंस थी इनकी जिनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा बोर्स ने अपनी थ्योरी से, जो कि फेमस हुई किस नाम से, बोर्स थ्योरी के नाम से। आइए इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पता है आपको चार्ज पॉजिटिव होता है और ये बहुत ही हैवी होता है। क्यों हैवी होता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता। जैसे अगर मैं ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट लूँ, अगर मैं इनको कंसीडर करूँ, इनके बीच में भी बहुत सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये केवल एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाएगा। तो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए इन्हें हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब तो होता है रुका हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब ये है कि जो ये हमारा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इन्हें एनर्जी लेवल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये आपका पहला एनर्जी लेवल, ये सेकंड और ये थर्ड एनर्जी लेवल्स। इनको हम डेनोट करते हैं एनर्जी लेवल्स को KLMN, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो एनर्जी है आपकी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की, ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, वो भी बोर्स थ्योरी ने दी और उसका फॉर्मूला है आपका EN का मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये है आपका -2 पाई स्क्वायर m⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। m है यहाँ आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और E क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। N आपका है वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट की क्या निकालना चाहते हो आप, एनर्जी निकालना चाहते हो। और H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यदि मैं इन सब की वैल्यूज़ रख दूं, पाई की, m की, E की, H की, जो कि सभी कांस्टेंट हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी आ जाएगी किसी भी शेल की या किसी भी ऑर्बिट की इन केस ऑफ हाइड्रोजन। मान लो आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन के, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और अगर हम वैल्यू n की 1 पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमने n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, तो ये पहले लेवल की एनर्जी आ जाएगी। यदि आपको सेकंड लेवल की एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी पुट करो, 2 पुट करो। थर्ड की निकालनी है तो 3 पुट करो। फोर्थ की निकालनी है तो 4 पुट करो। तो जब हम वैल्यूज़ को निकालेंगे तो हमें इससे ये पता लग जाएगा जो हमारा पहला एनर्जी लेवल है
जो हमारा कौन सा लेवल है, पहला एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी होगी सबसे कम। ठीक है, सेकंड वाले की उससे ज़्यादा, थर्ड वाले की उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले की उससे ज़्यादा। ठीक है, तो हम इनमें वैल्यूज़ रखेंगे इस फार्मूले में, किसमें, -1312/n² किलो जूल पर मोल, हमने इसमें वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हो तो जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनकी हम रेडियस कैसे निकालेंगे। ये रेडियस का फॉर्मूला है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, Rn = a0n²। व्हाट इज़ a0? a0 है हमारी बोर्स रेडियस, और जिसकी वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस को बोर्स ऑर्बिट कहा जाता है। देखिए R1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, R1 = 52.9 और n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 52.9 पिकोमीटर। ये है आपकी फर्स्ट जो रेडियस, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस। ठीक है, जैसे जैसे आप सेकंड ऑर्बिट पे जाओगे तो R2 अगर आपको निकालनी है तो उसी तरह से a0 n², a0 की वैल्यू 52.9 और n की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, और अगर आपके पास हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, ये वर्ड ध्यान रखना जरा, कौन सा, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि किसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, जैसे कि आपका लिथियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर हीलियम पॉजिटिव है, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, केवल एक एक ही हैं। तो ये दोनों क्या हुए, दीज आर हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल में रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा a0 n²/z। z है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ठीक है, जैसे हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 2, तो z की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की एनर्जी भी या रेडियस भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जो आपका ऑर्बिट्स हैं उसमें जो क्या कौन चक्कर काट रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। तो ये है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, v0 × z/n। ठीक है, जो v0 है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू है 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी। ठीक है, अब आप मान लो सेकंड शेल में निकालना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा v2। v2 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, सेकंड शेल में। ठीक है, v0 हो जाएगा आपका 2.188 × 10⁸, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1/n। n का मतलब कौन से शेल में निकालना चाहते हो आप, सेकंड शेल में निकालना चाहते हो, तो वैल्यू कितनी रख दो, पुट कर दो। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट या सेकंड स्टेशनरी स्टेट। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है।
यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जहाँ भी क्वांटाइज्ड वर्ड आए तो इसका मतलब वहाँ पर वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसकी रेडियस है r और इसकी वेलोसिटी है v। तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv/r। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वेलोसिटी एंड इट्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये आ जाएगा हमारा किसके बराबर, NH/2π। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा ही एक मल्टीपल आएगा, किसका मल्टीपल आएगा, H/2π का। ठीक है, तो वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, या तो वैल्यू आएगी कितनी, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वैल्यू आएगी कितनी, H/2π। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H/π। तो कहने का मतलब ये है कि MVR की वैल्यूज़ कैसी हैं, फिक्स हैं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा एटम में, या तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू H/2π आएगी, या 2H/2π आएगी, या 3H/2π आएगी, या 4H/2π, इस तरह से आएंगी वैल्यूज़। तो कहने का मतलब है वैल्यूज़ कैसी हैं, इसकी फिक्स हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा इट इज़, क्या बोलोगे आप इसको, क्वांटाइज्ड। जो नेक्स्ट आता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में सर्कुलेट होता है, चक्कर लगाता है, उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है, ये हमने पहले पढ़ा था। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, E1। जो इलेक्ट्रॉन की जो लोवेस्ट एनर्जी है उस स्टेट को बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। अब मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर वाली एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब जिस एनर्जी स्टेट में वो गया है उसे बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। तो E2 क्या है मेरी, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बार बार आएगी कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली स्टेट से कहाँ आएगा, दोबारे अंदर वाली स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में। तो कैसे आ सकता है वो, जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसको क्या करके, इमिट करके, तो उसको दोबारे इमिट कर देगा और कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट हुई है या फिर जो एब्जॉर्ब हुई है वो किसके बराबर होगी, डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। मान लीजिए जो ग्राउंड स्टेट था उसमें एनर्जी E1 थी, एक्साइटेड स्टेट में E2 है, तो जो एनर्जी इमिट हुई hν की फॉर्म में, ठीक है, लाइट है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, अगर उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट और माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, इनको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ इमिटेड स्टेट्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे बोर्स थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे यूज़फुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल।